बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चलें आज मेरे साथ आप मिलके बनाएं ये 10 डिशेस जो मैंने बनाई थी। मैंने 10 डिशेस तो नहीं बनाई थी, मैंने मोर देन 10 डिशेस बनाई थी, लेकिन आप मेरे साथ ये 10 डिशेस आज कवर करेंगे 10 मिनट्स के अंदर। तो हम क्विकली स्टार्ट करते हैं ये डिशेस हमने किस तरह से बनाई थी। तो मैं स्टार्ट करूँगी लाम राइस के साथ। इसके लिए मैंने ये लिए थे, मैंने 3 kg राइस बनाए थे। तो उसके लिए मैंने जो है वो नीली 3 kg ही जो है वो लाम शोल्डर जो था वो लिया था। उसके अंदर 2 मीडियम अनियंस थे, बड़े अनियन थे, मीडियम नहीं थे। 3 बड़े गार्लिक के जो थे वो पूरे पल्प थे। मसाला, गरम मसाला जो था उसमें 5 बड़ी इलायचियाँ थी, 10-12 लौंग थे, फुल भर के टीस्पून ज़ीरे की थी, और ब्लैक पेपर थी, 1 टीस्पून फुल स्पून ब्लैक पेपर की थी, और हल्का सा जो था मैंने इसमें सौंफ भी डाली थी। ये सब डाल के तो मैंने जो था वो उसको गोश्त को बॉयल होने के लिए रख दिया था। जब गोश्त मेरा अच्छी तरह से बॉयल हो गया था तो दूसरी तरफ अनियंस जो थे वो मैंने इस तरह से डार्क ब्राउन कर लिए थे, और उनको ब्राउन करके तो फिर मैंने इसके अंदर जो था वो गोश्त यखनी में से ड्रेन करके वो सारा इसके अंदर एडअप कर दिया था। जो गोश्त था इसको पकते हुए आधा घंटा हो गया था। तो उसके बाद जो था वो मैंने अनियन जो है दूसरी एक बड़ी हांडी के अंदर जो थे वो मैंने ब्राउन कर दिए, डार्क ब्राउन किए थे ताकि एक अच्छा खूबसूरत सा रंग है। इसके बाद मैंने इसमें बिल्कुल के नमक डाला था, लेकिन बाद में टेस्ट किया था आप भी इसी तरह से करिएगा, नमक डालें लेकिन बाद में क्योंकि ईद है तो टेस्ट कर सकते हैं ना, आप रमज़ान में तो नहीं कर सकते, ईद में तो टेस्ट कर सकते हैं, तो बाद में आप टेस्ट करके और ऐड कर सकते हैं। चावलों में हमेशा जो है वो नमक ज़्यादा जाता है, क्योंकि जब चावल फूलते हैं तो एब्जॉर्व कर लेते हैं सॉल्ट। तो जब वो आप खाते हैं, अगर आप चावलों के पानी में नमक लेवल का डालेंगे जैसे डालते हैं, तो फिर वो नमक आपको कम लगेगा जब चावल बन जाएंगे। तो इसमें हल्का सा नमक जो है वो तेज़ होता है, तब वो चावलों में जाके लेवल सा हो जाता है। ये जो यखनी जो थी वो मेरी गोश्त थी, पहले मैंने वो डाली थी और उसके बाद जो बाकी का पानी था वो डाला था। मेजरमेंट्स मेरी वही थी कि अगर मैंने 2 पान जो हैं वो राइस के लिए हैं तो मेरे जो हैं वो 3 पान जो हैं वो पानी के या यखनी के थे। तो राइस मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिए थे। तो जब मेरी गोश्त को और इस सारे मिक्सचर को उबलते हुए जो है वो घंटे से ऊपर हो गया था, तब मैंने जो है वो जाके इसके अंदर चावल ऐड किए थे। और चावल ऐड करने के बाद इसमें इस स्टेज पे आके मैंने इसमें 2 टेबलस्पून जितनी लेमन जूस की भी डाली थी, और फिर इतना ही पानी था जब मैंने इसको दम दे दिया था। लेकिन आप पाकिस्तान में अपने हिसाब से दम देंगे जैसे आपके राइस होते हैं। तो इस इतने पानी में मैं जब मैं दम देती हूँ तो फिर चावल नीचे नहीं लगते। चलें गोश्त का सालन बनाते हैं, जो शोरबा मैंने बनाया था। तो इसी तरह से मैंने गोश्त ज़्यादा था, हांडी मेरी छोटी पै गई, फिर मैंने इसको ट्रांसफ़र करना पड़ा मैनू वड्डी हांडी में। हाँ जी, ये सब तमाशा कर आके तो मैंने इसको वड्डी हांडी में भी ट्रांसफ़र किया। इसके अंदर भी सेम वही मसाले गए थे। तो ये मेरा 1.5 kg लाम शोल्डर था। इसके अंदर मैंने एक बड़ा अनियन जो था वो डाला था, उसके बाद 1.5 गार्लिक का पल्प डाल दिया था पूरा, जो होता है। उसके अंदर 2 काली इलायचियाँ थी, सिनेमन स्टिक था एक, ब्लैक पेपर थी 1/2 टेबल स्पून, और साथ में दूसरे मसाले डाल के मैंने इसको पकने के लिए रख दिया। जब वो सब गल गए तो फिर मैंने इसमें ऑयल डाला, और साथ में फिर 1.5 स्पून जो थी वो 1 स्पून टेबल स्पून के करीब जो था वो मिर्च डाली थी। हल्की सी जो थी 1/2 टीस्पून आप कह लें देगी मिर्च भी डाली थी कलर के लिए, और कलर की के लिए मैंने था वो थोड़ा सा 1 चम्मच जो है था टेबल स्पून भी था वो मैंने टमाटो पेस्ट भी डाला था ताकि रेड कलर आ जाए, और 1 टीस्पून जो थी वो हल्दी भी डाल दी थी। सॉल्ट का पेस्ट डाल दिया और उसको अच्छी तरह भून के, और उसके बाद इसमें पानी ऐड कर दिया था। जब इस स्टेज पे ये इसको पकते हुए 2 घंटे हो गए थे, गोश्त गल चुका था अच्छी तरह से, फिर मैंने इसके अंदर जो था वो पोटैटोज़ ऐड कर दिए थे, और ग्रीन चिलीज़ भी इस स्टेज पे ऐड करके तो मैंने इसको मुश्किल से 15 मिनट और पकने दिया था, और बाद में इसके अंदर गरम मसाला और धनिया ऐड कर दिया था, और मेरा यमी पंजाबी स्टाइल आलू गोश्त भी जो था वो तैयार हो गया था सर्व होने के लिए। तीसरी चीज़, अनियन रख दिया है 1 कप ऑयल के अंदर,
साथ में थोड़ा सा मैंने जो गार्लिक भी था वो काट के अंदर डाल दिया, 2-3-4 जोए होंगे गार्लिक के जो मैंने काट के डाल दिए। साथ में 2 बड़े टमाटोज डाल दिए। फिर मैंने जब वो हल्के से गल गए तब मैंने इसमें जाके जो है वो 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून कोरिएंडर नहीं था, हल्दी, सॉल्ट टू टेस्ट, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर और सॉल्ट टू टेस्ट डाल के तो उसको अच्छा सा उसका एक बना लिया था मसाला। और फिर उसके अंदर जो था वो हाफ़ बॉयल माश की दाल ऐड करके उसको अच्छी तरह से भून लिया था। जब ऑयल इस तरह से नज़र आने लग गया था भूनते हुए, तो फिर मैंने इसके अंदर जो था वो पानी ऐड कर दिया था ताकि मेरी दाल जो है वो गल जाए। लेकिन मैं इसको थोड़ा थोड़ा खड़ा खड़ा भी रखना चाह रही थी दाल को, ताकि वो मेरी थोड़ी ढाबा स्टाइल जो है वो माश दाल बने, है ना, थोड़ा डिफरेंट तो होना चाहिए ना। चलें, तीसरी चीज़ आ गई हमारा चिकन पास्ता। तो इसके लिए मैंने एक आधा छोटा स्मॉल अनियन लेके मेरे ख्याल में आधे कप से भी कम ऑयल था, उसके अंदर चिकन के पीसेस काट के इस तरह से डाल के और उसके बाद आधी टीस्पून उसमें गार्लिक पाउडर डाल के चिकन को भूना हल्का सा। और उसके बाद उसमें रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून डाली, सॉल्ट टू टेस्ट डाला और कैप्सिकम 2 तरह की थी, दोनों कट करके डाल के 2 मिनट के लिए बस उसको भूना। और उसके बाद मैंने इसमें पास्ता सॉस डाला और ये 3 तरह के सॉसेस जो मैंने आपको दिखाए थे वो डाल दिए। तो ये मेरा जो था वो चिकन विद सॉस जो था वो रेडी था। दूसरी तरफ मैंने पास्ता जो था वो बॉईल कर लिया और उस पास्ता शेल्स आप किसी भी शेप की ले सकती हैं, जो भी आपके बच्चों की पसंद की शेप्स हैं वो लेके आप उसको बॉईल कर लें। और बॉईल करके आप थोड़ा सा पास्ता का पानी अंदर रहने दें, बाकी पानी ड्रेन कर दें और इसको चिकन का जो सारा जो लिक्विड आपने बनाया हुआ था सॉस के साथ वो सारा इसके अंदर मिक्स करके 10-15 मिनट के लिए दम पे रख दें। और उसके बाद आपका चिकन पास्ता रेडी है सर्व होने के लिए। तो ये मैं साथ साथ अपनी जो था वो जैसे जैसे मेरी डिशेस बनती जा रही थी तो मैं उनको जो था वो टेबल पे लगाती भी जा रही थी, क्योंकि सब बुफे तो नीचे बर्नर्स थे तो मुझे प्रॉब्लम नहीं थी कि वो मेरा खाना जो था वो ठंडा हो जाएगा। लेकिन देखिए मैं सर्विंग उसकी लास्ट मिनट में ही कर रही थी कि कोरिएंडर लास्ट मिनट में जा रहा था ताकि उसकी जो खूबसूरती है वो बरकरार रहे। ये जो आपको ऑयल साइडों पे नज़र आ रहा है ये बाद में नहीं रहा था, मैंने टिश्यू से साफ़ कर लिया था क्योंकि वो मुझे वीडियो बनाने की भी जल्दी थी। मुझे था विजिटर्स के आने से पहले मैं वीडियो बना लूँ। चिकन कढ़ाई की रेसिपी मैंने आपको नहीं दी, ये वही रेसिपी है जो मेरे चैनल पे ऑलरेडी पड़ी हुई है, आप इसको वहाँ देख सकते हैं। तो ये मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी क्योंकि ये वही रेसिपी है जो मैंने पहले भी बनाई थी। तो ये भी जो है वो सर्विंग के लिए चली गई है। तो इसके बाद मैंने बनाए थे बच्चों के लिए सैंडविचेस, क्योंकि बच्चे भी आ रहे थे बहुत सारे, तो मैंने उनके लिए सैंडविचेस भी बनाए थे। मैंने उनके लिए 3 तरह के सैंडविचेस बनाए थे। ये बगेट्स थी, जो चिकन बगेट्स थी। ये चिकन मैंने नॉर्मल चिकन की तरह मसाला लगा के हल्का सा रेड चिली पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, गार्लिक पाउडर वो डाल के भून के और उसके बाद उसके अंदर मेयोनीज़ और क्रीम डाल के उसको मिक्स कर लिया था। तो वो मेरा मसाला बन गया था बगेट्स का और उनको बगेट्स के अंदर लगा लिया। स्प्रिंग रोल्स मैंने बनाए, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाना दिखाए थे। हाँ, स्प्रिंग रोल्स। रेसिपी आगे चली जाती है, मैं पीछे रह जाती हूँ, स्लो कोच हूँ मैं। तो स्प्रिंग रोल की रेसिपी भी मेरी पिछली वीडियोस में पड़ी हुई है, अगर आपको देखनी हो तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। सो इस तरह से मैंने स्प्रिंग रोल भी बनाए थे। ये मेरी डिशेस मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैंने बनाया था। अब चलें जी रोस्ट लाम लेग और चिकन। उसके लिए मैंने टमाटो पेस्ट लिया, तंदूरी मसाले के 2 बड़े 2 से भी बड़े चम्मच मैंने भर के 3-4 डाल दिए। पूरा पैकेट जो था वो मैंने नेशनल का, शान का, जिसका भी आपने तंदूरी मसाले का है वो डालना है डाल दें। सॉल्ट टू टेस्ट आप डालें। लेमन जूस भी आप 3 या 4 बड़े जो है वो चम्मच भर के इसमें डाल दें, क्योंकि ये मेरी पूरी एक लाम लेग है 2.5 किलो की, उसमें जाएगा। और साथ में मेरी पूरी एक चिकन है और साथ में मेरी ड्रम स्टिक्स हैं 12 के करीब, उनमें जाएगा। तो उस हिसाब से मैं मैरिनेशन जो है वो बता रही हूँ। तो विनेगर जो है आधे कप से ज़्यादा जो है वो विनेगर चला गया है। सॉल्ट टू टेस्ट है। रेड चिली पाउडर 1 टेबलस्पून भर के गई है और तंदूरी पेस्ट जो है वो 3 टेबलस्पून गई हैं। इसके अंदर बड़े चम्मच जो थे वो मैंने इसके अंदर भर के जो थे वो जिंजर और गार्लिक पेस्ट के डाल दिए थे, बिकॉज इसी से जो है वो
आपके लाम में से और चिकन में से जो है वो स्मेल जाएगी। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें ब्लैक पेपर का भी डाल दिया था। तो ये सब चीज़ें मिक्स अच्छी तरह से करके तो मैंने लाम को अच्छी तरह से डीप कट्स दिए थे, और उसके बाद पहले तो मैंने बड़ी कोशिश की इंसानों की तरह स्पून के साथ ही लगा के मैरिनेट हो जाऊं, पर लाम ने कहा नहीं नहीं नहीं, हाथों के साथ मुझे मैरिनेट करो, ऐसे नहीं हो सकता, आपको हाथ लगाने ही पड़ेंगे जनाब। तो फिर जनाब हाथों से इसको अच्छी तरह से अंदर तक जो है वो इसके मसाला लगाया, वरना जो अंदर से है वो फीका रह जाएगा और बाहर से जो है वो सारा मसाला बाहर रह जाएगा। तो ये तो आपको करना पड़ेगा। अगर हाथों पे कट वगैरह लगे हुए हैं तो ग्लव्स पहन लें, नहीं तो फिर बाद में आप मुझे कहेंगे कि दस्या सी तू ये तो दस्या ही नहीं सी कि फिर क्या होता है। तो जनाब ये 1 रात पहले की प्रिपरेशन है। सारे मैरिनेशन जो है वो 1 रात पहले हो गई थी, क्योंकि हर चीज़ का जायका उसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाए। अब वही जो मेरा मैरिनेशन जो लाम का था उसके अंदर मैंने चिकन के लिए यूज़ करना था, चिकन को मैरिनेट करने के लिए, तो उसके अंदर थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट दिया। उसके अंदर एक तो मैंने जो था वो ऑरेंज कलर डाला था ताकि मेरी चिकन थोड़ी सी डिफरेंट कलर की लगे लाम से। दूसरा इसके अंदर मैंने योगर्ट डाला था। हाँ जी, ये दो थोड़ी थोड़ी सी चेंजेस करने से खानों का जायका थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो मुझे था कि लाम और चिकन दोनों का टेस्ट जो है वो थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, सेम टेस्ट नहीं होना चाहिए। इवन दो लाम का एक अपना जायका है, चिकन का एक अपना जायका है, लेकिन मुझे था कि मैरिनेशन भी इनकी जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए। उसके बाद जो था वो उसको मैंने इसके ऊपर अच्छी तरह से मैरिनेट कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने 30-35 लोगों के लिए खाना बनाया था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बन गया था। टाइम से सर्व हुआ, टाइम से फूड बना, सब कुछ ठीक था। कुछ ऐसा नहीं था कि मैं कहूँ कि ओहो ये कुछ गलत हो गया और ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये सब चीज़ें लगा के तो अवन में रखी। तो अवन ने कहा अस्तगफिरुल्लाह, इतना कुछ मेरे अंदर डाल दिया है, मैं कहाँ समेटूँ। लाम भी, लेग भी, चिकन भी, पोटैटोज़ भी, पेस्ट्रीज़ भी, सब एक दूसरे के ऊपर रखी हुई थी। जनाब ये टेबल सज बन गया है, सब कुछ इस पे रेडी है। लाम लेग भी, चिकन भी ड्रम स्टिक के साथ भी, सालड्स, योगर्ट्स, स्प्रिंग रोल्स, पेस्ट्रीज़, चिकन कढ़ाई, माश दाल, साथ में पास्ता, आलू गोश्त, लाम राइस, naan bread, chana papdi, dahi bhalle, drinks, everything was ready there. So I hope you like this video. So please share, subscribe and like, and I will see you in the next video. Allah Hafiz.